अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग यानी एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस बेसिकली बनती किस तरह है और उनको टाइपोग्राफी के साथ किस तरह अटैच किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेबसाइट को टाइपोग्राफी के साथ अटैच किया था, या कुछ चीज़ें हमने 3 उसके पेजेस बनाए थे, इससे ज़्यादा हमने उसके पेजेस वगैरह क्रिएट नहीं किए थे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक वेबसाइट के मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करेंगे और उनको डिज़ाइन कैसे करना है या उनको लेके कैसे चलेंगे वो आज देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करें, अब देखा जाए तो अगर आप कोई साइज़ भी चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इनके साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और आप सिंपल सा इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ही टैब के अंदर जाकर ऑन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप इसके टैब का साइज़ भी ले सकते हैं, इसकी वेब का साइज़ भी ले सकते हैं और ख़ुद से भी साइज़ अगर क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल के ऊपर क्लिक कर दिया, मोबाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का एक वाइट कैनवस जो है वो ओपन होगा। आपने सारी चीज़ें यहीं पे देखी हुई हैं क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता भी दी थी, और अगर ज़रूरत पड़ी इस लेक्चर के अंदर भी चीज़ें बताने की तो वो भी इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे क्लिक करें तो अब देखा जाए तो यहाँ पर आपने अपने उन टाइपोग्राफी का या अपने उन एरिया का नाम देते जाना। जैसे कि मैं कहूँ एरिया का नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो आपने नाम सेट करना है। जैसे कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन होती है वो ओपन होने से पहले क्या करती है, उसका लोगो दिखाती है। लोगो के बाद फिर वो उसका साइन अप का फॉर्म होता है, फिर साइन लॉगिन का फॉर्म होता है, उसके बाद होम का भी फॉर्म होता है। इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। काम कैसे करेंगी या उनको लेके कैसे चलना है वो सारी चीज़ें देखते हैं। आप यहाँ पर देख लें कि स्टार्टअप लिख दें या लोगो लिख दें, ठीक है। यानी जब आपकी एक वेबसाइट का पेज जो भी एप्लीकेशन ऑन करता है उसके स्टार्टअप जो है वो लोगो से होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद नीचे आकर मैं यहाँ से फ़िलहाल तो इसका कलर चेंज करूँगा। आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कलर्स कम्बिनेशंस ज़रूरी होते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन है या जिस तरह की भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए उसके कलर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी कलर ले लें, जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कि मैंने एक नॉर्मल सा कलर ले लिया और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल लूँगा। अच्छा, शिफ्ट के साथ आपको पता है कि रेक्टेंगल अंडर कंट्रोल रहता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगेन आप चले जाएं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप इसकी एक और कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद आल्ट और शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा कर लें और इसको ले आएं यहाँ पर मिड में, और इसका आपने कलर यहाँ से चेंज करना है। पहली बात यह है कि स्टॉप ऑफ कर दें। फिल के अंदर आपने कौन सा कलर करना है वो आप यहाँ से कलर सेलेक्टेड कर लें। इसका भी स्टॉक आप ऑफ कर दें यहाँ से। ओके, अभी ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, आप इसके अंदर कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर कर दें या कोई और कलर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा। टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पर मैं लिखूँगा लोगो हेयर, ठीक है। आप चाहे तो इनके दरमियान में क्लिक करके एंटर करके इनको सेलेक्ट करके इनका कलर जो है वो आप चेंज कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे वाइट कलर कर दें। ये मैंने वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद यहाँ पर आकर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट भी कर दें और यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद मज़ीद आप इसके यहाँ से फ़ॉन्ट ले लें जो आपको लगता है कि कोई अच्छे से हो, अमेजिंग फ़ॉन्ट हो, आपने ले लेना। जैसे कि ये वाला लोगो यहाँ पर आ गया। आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ तक। ओके, एक मेरे पास सिंपल सा पेज, एक सादा सा पेज है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप क्लिक करके इसका ओवरव्यू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी ओवरव्यू चेक करने का फ़ायदा नहीं है, तो सिंपल सा है। ओके, अभी के लिए इसको मैं हाइड करूँगा। अगेन मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं फ्रेम लूँगा, ये फ्रेम टूल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, ये वाला जो था आईफोन 11 प्रो था, अगेन इसका एक टैब ले लूँगा। अब नेक्स्ट आपके पास ये वाला टैब है, इसके अंदर भी कलर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाएं। आने के बाद आपने यहाँ पर जो है इसके कलर जो है वो शेप्स ले लें या कलर्स ले लें आप इसके। जैसे कि यहाँ पर आ जाए। आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके क्या हो गया, ओके, ये मैंने कलर ले लिए क्योंकि इसके अंदर 3 कलर आ रहे हैं। और फ़ॉन्ट का कलर कौन सा लेना, वो फ़ॉन्ट का कलर भी ले लें। ओके, अब इसके अंदर आ जाएं। इसके अंदर आपने कलर कौन सा अप्लाई करना, ये हमने इसके अंदर कलर अप्लाई कर दिया।
अब बारी आती है कि हमने यहाँ पर अपने लिए साइन अप, साइन इन और जो बाकी के पेजेस हैं वो हमने क्रिएट करने हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेके आपने नॉर्मल सा रेक्टेंगल क्रिएट करना है कुछ इस तरह। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इस रेक्टेंगल को आप ले जाए मिड में और इसके जो एजेस हैं, सॉरी ये ऑफ कर दें। यहाँ पे क्लिक करके आप इसके अंदर कलर कर दें कुछ इस तरह और इसको राउंडेड कर दें। रेडियस इसका राउंडेड कर दें। कितना करना चाहिए आप यहाँ पर 20 पिक्सल कर दें। 20 पिक्सल इतना ठीक है। अगर 20 नहीं करना तो आप इसको यहाँ पे 10 पिक्सल भी कर सकते हैं। 10 पिक्सल हो जाएगा। होने के बाद इसको ये मेरे ख्याल में यहाँ तक मिड में था। अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये हो गया यूज़र नेम का, दूसरा मेरा रेक्टेंगल जो है यहाँ पर आएगा और उसके बाद जो है तीसरा रेक्टेंगल भी मेरा यहाँ पर आएगा इक्वल और ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है आप अपने इस टेक्स्ट की कॉपी कर लें, कॉपी करें और यहाँ पर आप लिख दें ई मेल, मेल, ईमेल कर दिया। ईमेल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको अगर छोटा कर लें कुछ इस तरह। आप चाहे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दे सकते थे क्योंकि जो आप लोगों को याद होगा जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर ईमेल एड्रेस होता है, कंफर्म ईमेल होता है, पासवर्ड होता है और कंफर्म पासवर्ड होता है। तो उसी तरह आपने यहाँ पर, अब मैंने ईमेल लिखा था, आगे मैं लिख देता हूँ ROR, फ़ोन नंबर लिख दे, फ़ोन, ठीक है, ईमेल आर फ़ोन नंबर, ठीक है, कैपिटल हो गया। OR तो बड़ा ही आएगा आई थिंक शायद, आर फ़ोन। ओके, अब ये करने के बाद इसको आपने हल्का सा लाइट कर दें। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये बिल्कुल इसकी आपने आल्ट के साथ कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएं। अब आपने यहाँ पे टाइप कर देना है ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल तो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख दें एड्रेस, एड्रेस और इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर दें। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल ये कलर देंगे, ये वाला। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी डाउन होनी चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके आप नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, बैकग्राउंड लेयर्स, तो यहाँ पे देख लें या फिर यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर लें। तो देखा जाए तो ये ओपेसिटी इसकी डाउन कर दी। इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे ले जाएं, चाहे तो आप इसको मिड में भी लेके जा सकते हैं। पहली बात ये है कि इनको इक्वल कर लें इस तरह, अगेन ये यहाँ तक। अब आपने क्या करना है कि इसी की एक कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म। राइट क्लिक है, ये अच्छी चीज़ है कि अगर टैक्स कलर यानी रॉन्ग होते हैं तो वो आपको बता भी रहा है। कंफर्म ई मेल, ठीक है, एड्रेस ये बहुत बड़ा हो जाएगा, कंफर्म ईमेल कर दें आप, सिंपल सा। उसके बाद इसी की आप एक कॉपी करें, ये जो आपके पास टैक्स है इसके अंदर भी आपने इसी तरह लिख देना है कंफर्म ईमेल, ठीक है, जैसे कि कंफर्म ई मेल, ठीक है, कंफर्म ईमेल कर दें और स्पेस ई कैपिटल कर दें या स्मॉल कर दें, डजंट मैटर। खैर ये यहाँ तक आ गया और इसकी भी ओपेसिटी आपने यहाँ से डाउन कर देनी, वो ऑटोमेटिकली डाउन होगी। अब आप लिखें नीचे इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद शिफ्ट के साथ आप इसको नीचे ले आए इस तरह और अब आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने पासवर्ड लिखा, ठीक है, और अगेन आपने क्या करना है कि इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लें और शिफ्ट के साथ नीचे ले आइएगा और यहाँ पे लिख दें पासवर्ड। ठीक है, और ये लिखने के बाद इसी टेक्स्ट को अगेन इसको थोड़ा सा इस तरह बराबर पे अगेन आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपने कंफर्म पासवर्ड इसका कर देना है, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है।
ये इतनी सी चीज़ें हमारे पास आ गई और ये कंफर्म ईमेल है। इसी का टेक्स्ट उठा के शिफ्ट के साथ आप इसको इस तरह लेके यहाँ पर आकर ईमेल की जगह पे आप पासवर्ड टाइप कर दें, पासवर्ड्स। ओके, अब ये सारी चीज़ें जो थी हमारी एक सिंपल सी नॉर्मल सी हमने इनको क्रिएट कर लिया। आप चाहे तो अगेन अपने इस टेक्स्ट का लें और यहाँ पे लिख दें एस साइन अप, ठीक है, साइन अप। साइन अप करने के बाद आप इसको ले जाएं यहाँ पर नीचे ले आएं। अगर आपको लगता है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए तो उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लें। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को कहता आया हूँ, जो वाइट और ब्लैक कलर एक कॉमन कलर होते हैं, आप इनको जिस जगह पे भी यूज़ करना चाहें आप उस जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर पासवर्ड हो गया और यहाँ पर अगर हम लगा दें मोबाइल नंबर या कुछ और चीज़ लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये कि मैं वैसे आप लोगों को बताने के लिए मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट रेडी की है। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन लूँगा, बटन लेके उसके अंदर मैं लिख दूंगा सबमिट कर दें। जैसे कि ये बटन है, इसको थोड़ा सा राउंडेड कर दें, आर्ट के साथ जूम कर लें, सिलेक्शन टूल के साथ आपने इसको यहाँ पे ले आना, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पे लिख दें साइन अप कर दें या सबमिट कर दें। सबमिट तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर साइन अप, और इनका टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ से वाइड कर दें, ठीक है। वाइड करने के बाद इस वाले टेक्स्ट को, अच्छा ये बेसिकली रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का अगर कलर हम चेंज कर दें, स्ट्रोक ऑफ कलर इसका हम चेंज करेंगे, यहाँ से आप ब्लू कलर ले लें, ब्लू, और इस टेक्स्ट को ले जाएं यहाँ पर। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर। ओके, 2 पेज हमारे क्रिएट हो गए। अब आगे चलते हैं, ये 2 पेजेस आ गए। नेक्स्ट हमारा जो पेज होगा वो 3rd पेज होगा, लॉगिन वाला। जारी बात है, जब बंदा साइन इन करता है, साइन अप करने के बाद नेक्स्ट उसे लॉगिन की तो जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती, तो वही हमने यहाँ पे भी क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यही टेक्स्ट जो है अगर मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे लिख दूँ लॉग इन, ठीक है। और अगेन आप यहाँ पर ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ये वाला इतना सा, एक ये सिलेक्ट कर लें और दूसरा शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लें और आल्ट के साथ आप इनकी कॉपी निकाल लें इस तरह, ठीक है। कॉपी निकालने के बाद ये वाला जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है इनको हल्का सा यहाँ पर लें इस तरह, और अगर लगता है कि ये सही नहीं है, बराबर पे नहीं है, तो इस तरह भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ तक आ जाएगा। ओके, ये इतनी सी चीज़ आ गई। लॉगिन वाले पासवर्ड को आप यहाँ पे ले हैं, ये लॉगिन वाला पासवर्ड आपको बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। अगेन ये जो साइन अप का बटन है, इस वाले बटन को उठाएं, उठाने के बाद यहाँ पर आकर डबल टैप करके आप यहाँ पे लिख दें लॉग इन, ओके। और इस वाले टेक्स्ट को भी आप यहाँ से मिड कर दें। 1 2 3 पेजेस क्रिएट हो गए। आगे आपने होम का पेज क्रिएट करना है। अब होम का पेज क्रिएट करने के लिए कलर, जारी बात है, वही हमारा आएगा और इसके अंदर आपने रेक्टेंगल क्रिएट कर लेने हैं। बाज़ बात होता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर आल्ट के साथ जूम करूँ ऊपर वाली साइड पे इस तरह, और रेक्टेंगल लूँगा नॉर्मल सा, रेक्टेंगल लेके मैं यहाँ से क्लिक किया रेक्टेंगल को और यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। आप इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर दें, नीचे आके स्ट्रोक का कलर ऑफ कर दें। स्ट्रोक का कलर ऑफ करने के बाद अब आप अपने रेक्टेंगल को इस तरह ऊपर वाली साइड पे ले जाएं। लेके जाने के बाद आपके पास यहाँ पर लाइन नज़र आ रही है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर 3 लाइनें लगा देनी है। जैसे कि ये एक लाइन है और इसी लाइन का कलर भी आप यहाँ से ब्लू कर दें, ये ब्लू कलर आ गया। और इसका साइज़ कितना करना है, 5 पिक्सल कर दें या आप यहाँ पे 3 पिक्सल कर दें। सॉरी 5 पिक्सल था लेकिन आपने इसको यहाँ पे 3 पिक्सल कर देना। 3 पिक्सल करने के बाद अब आप इस लाइन को उठाएं। अक्सर होता है वो एक साइड पे जब वो मेन्यू बार होता है, आप चाहे तो यहाँ पर लगा दें मेन्यू बार। वो कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आगे वो होम, अबाउट, सर्विसेज या अदर टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी आप इस तरह कॉपी कर लें और उसके बाद अगेन आप इसकी एक और कॉपी कर लें इस तरह। ये आपके पास 3 ही मेन्यू यहाँ पर क्रिएटेड हो गए। अब 3 मेन्यू क्रिएट करने के बाद जारी बात है, कोई भी एप्लीकेशन होती है उसके होम के अंदर एक छोटा सा स्लाइडर वर्क कर रहा होता है।
जिसके अंदर इमेजेस वगैरह होती हैं, वो कैसे वर्क कर रही होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो वहाँ पर नज़र आती है। अब इसको आप चाहे तो थोड़ा सा नीचे ले जाए, इस तरह आने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें, कुछ इस तरह। अब इसके अंदर इमेज कैसे करनी है, इमेज पुट क्या करेंगे, वो आप लोग मेरे ख्याल में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने अपने उस लेक्चर के अंदर भी इन चीज़ों को पढ़ लिया था। जो पीछे लेक्चर गुजरे हैं उसके अंदर हमने चीज़ों को पढ़ा है। और अगर फिर भी नहीं आपको चीज़ें समझ आएगी तो हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हम एक अपने लिए इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, या हो सकता है कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अगर मैं यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें करवा दूँ तो उसके अंदर आपको ज़रूरत है इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अगेन आप जाएँ तो अपने क्रोम के अंदर चले जाएँ, सॉरी अपने पीसी के अंदर चले जाएँ। यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी इमेज नज़र नहीं आ रही। डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप पे इमेज नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगर मैं डाउनलोड के अंदर जाकर ये वाली इमेज ले लेता हूँ। अच्छा, इस इमेज को लगाने से पहले आप इस रेक्टेंगल को सेट करें। पहली बात ये है कि बिल्कुल सेट नहीं होगा। आप टेक्स्ट ले लें, इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आप यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर लें, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं। अल इज बाय यू आर फ्रेगनेंस, ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया और इसके अंदर मैंने यही कलर अप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, छोटा करने के बाद मैं ले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद अब इसके अंदर ही आपने क्या करना है कि यहाँ पर मल्टीपल कलर्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मज़ीद जो है टेक्स्ट वगैरह एंटर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक आपको वेबसाइट बताई है लोरेम ऑप्शन के नाम से। लोरेम ऑप्शन के नाम से आप उस वेबसाइट को ऑन भी कर सकते हैं और उसके अंदर आपको जितना टेक्स्ट चाहिए आप उतना टेक्स्ट भी ले सकते हैं। चीज़ें बेसिक्स ही हैं, नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। वही चीज़ें सेम टू सेम वर्क कर रही हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, और अगेन मैं इन सब को सेट करके कंट्रोल वी कर दूंगा। कंट्रोल वी करने के बाद अगर मैं इसका साइज यहाँ से छोटा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिया। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर आके 10 पिक्सल, अगर मज़ीद छोटा करना चाह रहे हैं तो आप इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप अपने इन टेक्स्ट को पकड़ लें, या फिर आप यहाँ पे डबल टैप करें, इसको इस तरह एंटर करके भी आप छोटा कर सकते हैं। ओके, अब ये मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पर छोटा कर लिया, सॉरी कंट्रोल जी प्रेस हो गया। ओके, ये मेरे पास जो टेक्स्ट था इसको मैंने यहाँ से छोटा कर लिया। आप चाहे तो ये बोल्ड है, लेकिन आप इसको इस टेक्स्ट को रेगुलर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड था, क्लिक करूँगा, रेगुलर के अंदर आ जाऊँगा, और अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। कोई भी फ़ॉन्ट ले लें आप, लाजमी नहीं है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप एक नॉर्मल सा फ़ॉन्ट ले लें, जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा है। अगेन आप इसको यहाँ पे कर लें और इस वाले ऑप्शंस को भी यहाँ पर ले जाएं। आप यहाँ पर अपनी जो फ्रेगनेंस है उसके लिए एक अलग से, चाहे तो आप सर्कल क्रिएट कर लें, चाहे तो आप एक रेक्टेंगल लेके भी उसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गया, और इस रेक्टेंगल को मैं निकाल के यहाँ पे लेके आऊँगा, और अगर चाहूँ तो मैं छोटा कर लूँ, थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लूँ, ताकि ये मेरा फ्रेगनेंस है यहाँ तक नज़र आता रहे। अब इसके अंदर मैंने इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए आपके पास ये एक इमेज पड़ी हुई है, आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज लगाई, वो इसके अंदर इमेज आ गई। इमेज आने के बाद अब आप अपनी इस इमेज को ऊपर वाली साइड पे भी ले जा सकते हैं, नीचे भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर बाज़ का होता है कि वो एक तो छोटा सा बार बना होता है, और जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सारी की सारी डिस्प्ले नज़र आ रही होती है। इसको थोड़ा ऊपर वाली साइड पे ले जाएं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्टॉक ऑफ करके फिल का कलर जो करना चाह रहे हो आप यहाँ से फिल का कलर भी कर सकते हैं। एनीवन कोई भी कलर अप्लाई कर दें जो आपको लगता है कि बेसिकली इजी है या नॉर्मल सा काम दे जाएगा। अब ये यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं इस तरह। अब आपने यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है,
जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, समझने के सर्कल है, इसके अंदर ही आपकी कैटलॉग नज़र आ रही है, चाहे आप अपनी प्रोडक्ट रख लें, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आ जाए यहाँ पर, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन होती है वो ये नहीं होता कि उसके अंदर एक ही आइटम होती है, बाकी आइटम्स नहीं होती, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आइटम्स होती हैं। और ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैटलॉग बनाना चाह रहे हैं उस एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशन ये तो बन गई, उसके बाद वो नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आप इसका समझ लें कि आपने एक हेडर बना दिया, सॉरी फुटर बना दिया, और फुटर के अंदर आपने वो होम, अबाउट, सर्विसेज या बाकी की चीज़ें इंटर कर दिया आपने। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखिएगा कि चीज़ें काफ़ी रियर होती हैं, काफ़ी अमेजिंग होती हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह बनाना चाह रहे हैं। अब ये इतनी सी चीज़ें करने के बाद समझ लें कि सबसे पहले ये आपका पेज है, आपने अपने इस पेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपके पास टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, आपने इसको लिंक किया और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगेन अगर आप लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं तो लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपके पास ये वाला ही इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक हो गया। और अगेन अगर आप साइन अप, यानी ये जो बटन है साइन अप के ऊपर हमने क्लिक किया था तो ये वाला ऑप्शन आ गया। और अगेन अगर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, सिंपल सा लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके पास ऑप्शन ऑन हो जाएगा, समझ आ गई। अब ये हमने क्या किया कि इसको टाइपोग्राफी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको न्यू टैब के अंदर ऑन करता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास मेरी एप्लीकेशन है, सबसे पहले लॉगिन आ गया और यहाँ से कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले होम से हम स्टार्ट करते हैं, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा एक और मज़े की चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ले जाता हूँ यहाँ पर, वो क्या होगा, इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि मुझे बार बार वापस आना ना पड़े, लेकिन आप इस तरह की गलती ना कीजिएगा। अगेन मैंने क्लिक किया तो ये आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास, और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अगेन मैं अपनी मेन्यू के अंदर वापस चला जाऊँगा। है ना कमाल की चीज़। टाइपोग्राफी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि लोगो है, इसको आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑटो एनिमेट कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं, यानी आप इसको जिस तरह चाहे आप उस तरह इनको ओवरले कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास एसिस आउट है, इसके पर सेकंड भी बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशंस वगैरह, और ये टिप है, ड्रैग है, टाइमर है, की है, और ये चीज़ें आपने ऑन करके देखते रहना है। फर्दर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी इन चीज़ों के ऊपर तफसीलात के साथ चीज़ें डिस्कस की जाएँ। तो आज का जो लेक्चर था यहाँ तक था। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख भी ली होंगी। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।